अब हमारे हैं ऑर्गेनाइज्ड लाइफ की तरफ कि इसके मीनिंग क्या है और अंडरस्टैंडिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या है। इफेक्टिवनेस ये है कि डूइंग द राइट जॉब और एफिशिएंसी ये है कि डूइंग द जॉब राइट। ये दो ई हैं। और तीसरा ई है इकोनॉमी, कि अपने वसाइल के अंदर आप इकोनॉमी इस्तेमाल करें। यानी ई और ई, इन तीनों को मिलकर आप चीज़ें इफेक्टिव बन सकते हैं, कारआमद बन सकते हैं। जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अचीव कंट्रोल आवर एक्टिविटीज, build in time for constructive and personal development, save money by increasing efficiency and achieving more, and be well perceived by others ताकि आप डूइंग दी जॉब राइट कर सकें। हमारे हाँ, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के हमने 5 लेन्स बनाई हैं। एक शाहरा है, उसके अंदर लेन्स होती हैं। पर्सनल लेन, एजुकेशनल और करियर लेन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, फैमिली रिलेटेड और सोशल। और हमारे पास सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं वो 6 रिसोर्सेज हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपने ज़हन में ले आइए कि गाड़ी के अंदर कितने व्हील्स होते हैं। हम कहेंगे 4 व्हील्स हैं, 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं। यहाँ भी आपको 2 आगे और 2 पीछे नज़र आ रहे हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर 2 व्हील और होते हैं, एक आगे और एक पीछे। जो आगे होता है वो स्टीयरिंग व्हील होता है और जो पीछे होता है वो आपका स्पेयर व्हील होता है। हमने इसी एग्जाम्पल को, एनालॉजी को लेकर आगे बढ़े हैं कि जो सबसे पहली जो स्टीयरिंग व्हील है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आपके पास जो अगले 2 व्हील्स हैं वो एटीट्यूड और हैबिट्स हैं। जो पिछले 2 व्हील्स हैं वो स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वर्चुअल नॉर्म्स हैं, वर्क फ्रॉम होम है और सबसे अहम जो है वो आपका कैरेक्टर है। ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत अहम है। अब हमने इन दोनों चीज़ों को जमा करके जो चीज़ बनाई है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ये चार्ट है। आपकी जो 5 लेन्स हैं वो इन 5 कॉलम्स के अंदर आ रही हैं। पर्सनल, करियर, फैमिली, इकोनॉमिक एंड सोशल। और आपके जो 6 रिसोर्सेज हैं जिसके ज़रिए से आप ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल करते हैं, वो है आपका एहसास ज़िम्मेदारी, आपका किरदार, आपका रवैया, आपकी आदतें, आपकी महारतें और दौरे हाजिर के टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स। आपको ऑर्गेनाइजेशन का एक मफहूम तो ये है जो उल्टे हाथ और सीधे हाथ के अंदर नजर आ रहा है तीरों के जरिए से। दूसरा मफहूम जो मुझे किसी साइंस के पेपर से मिला है वो सरफेस एंड बॉटम, सरफेस कूल एंड बॉटम हॉट। इन दोनों के दरमियान जो चीज़ मिली है वो ये है कि जो दूसरी तस्वीर है राइट साइड वाली जिसके अंदर गर्मी की शिद्दत है, वो फिजिक्स का कोई बंदा बहुत अच्छी तरह के समझा सकता है कि कितनी एनर्जी क्रिएट होती है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। फिर एक ये कि मेरी और आपकी ज़िंदगी अगर मुख्तलिफ कामों को जमा करें तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड होगी। लेकिन अगर हम इन कामों की सेटिंग कर दें तो ऑर्गेनाइजेशन के 4 फैक्टर्स बनेंगे, आपकी तरजीहात, आपके टाइम ऑब्लिगेशन, आपकी अनइम्पोर्टेंट बट नीड टू बी डन एक्टिविटीज़ और आपके टाइम वेस्टर्स। देखें, हमारे चाहे जो भी ज़ुबान है, इंग्लिश हो, उर्दू हो, अरबी हो, काउंटिंग के लिए 1 से 9 हिस्से इस्तेमाल होते हैं और 0 अलग से। यहाँ पर उल्टे हाथ पे जो तस्वीर है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तरतीब के साथ ये फिगर्स लिखी हुई हैं, ये हिस्से लिखे हुए हैं। अब इनको अगर
लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल अगर टोटल करते हैं तो हर एक के मुख्तलिफ टोटल आते हैं। इसे हमने कहा तरतीब है ये। लेकिन सीधे हाथ की तरफ देखें कि हमने सिर्फ इसी तरतीब को बंद कर लिया, चेंज कर लिया और जो इवन की फिगर्स थी, उसको हमने कोनों पे कर दिया, 5 को दोनों जगह के बीच में रखा है और ओड की सेटिंग चेंज कर ली, तो आप टोटल करते हैं तो हर जगह 15 आता है। ये पज़ल हम बचपन में खेलते थे, हम एक-दूसरे के साथ चीज़ें करते थे। लेकिन आज के दिन समझने की ये है कि एक है तरतीब और एक है तरकीब। हम तरकीब के साथ तंज़ीम का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर आप अपने आप की तंज़ीम मुनासिब और सही अंदाज़ से कर लें, तो आप टारगेट्स को अचीव भी कर सकेंगे और आपके रिज़ल्ट भी मुख्तलिफ होंगे। ये एक फ़ॉर्मेशन की किस्म है कि अगर आपने ऊपर वाली फ़ॉर्मेशन बनाई, तो आपके दुश्मन को मौका मिलेगा कि वो कैसे करेंगे। लेकिन अगर नीचे वाली फ़ॉर्मेशन बनाई, तो आपका दुश्मन भाग भी जाएगा। इसी अंदाज़ से सीधे हाथ पे जिस अंदाज़ से पत्थरों को समंदर के या साहिल के किनारे जमा किया गया है, उसकी बुनियादें बनाई गई हैं, उसके साथ एक बीम बनाया गया है, उसके ऊपर चीज़ें रखी गई हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए ऑर्गेनाइज़ेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल पत्थरों के ज़रिए और चीज़ों के ज़रिए से समझाने की कोशिश की गई है। जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं, तो इंसान का काम जमा करना है, जो उल्टे हाथ पे जमा होती हुई चीज़ें निशान नज़र आ रहा है। लेकिन इंसानी ज़िंदगी में होता ये है कि आपके हालात तब्दील होते हैं और आप जो चाहते हैं उसकी बजाय कुछ और हो जाता है, तो आपका जमा आम तौर से मल्टीप्लाई हो जाता है और हम कहते हैं कि अल्लाह का हम पे करम रहा, उसने बरकत दी, हमारे जमा में ज़रब हो गया और अल्लाह ने हमें मल्टीप्लाई चीज़ें दे दी और ये होता है, इसे हम बरकत कहते हैं।